हेलो दोस्तों, बुक जर्नी इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी थिंकिंग, आपके डिसीजंस और आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकती है। किताब का नाम है थिंक स्ट्रेट बाय डैरियस फरोख। ये किताब एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है। हमारी लाइफ की क्वालिटी डिपेंड करती है हमारे सोचने के तरीके पर। अगर हम अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना सीख लें तो हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अक्सर हम सोच ही नहीं रहे होते, हम बस रिएक्ट कर रहे होते हैं। हमारा माइंड ऑटो पायलट पे चल रहा होता है और हमारे थॉट्स हमें खींच कर वहां ले जाते हैं जहां हम जाने ही नहीं चाहते। चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल सवाल से। Why thinking straight is so important? सोचो, एक दिन आप उठे और आपके दिमाग में 1000 रैंडम थॉट्स आ रहे हैं। कभी आप पास्ट की गलतियों को याद करते हो, कभी फ्यूचर का डर सताता है, कभी दूसरों की बातें दिमाग खाते रहती हैं। रिजल्ट, आप डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो और अल्टीमेटली थक जाते हो बिना कुछ प्रोडक्टिव किए। डैरियस फरोख कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर थिंकिंग डिटर्मिन्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। सिंपल शब्दों में, अगर आपके थॉट्स क्लियर हैं तो आपकी लाइफ भी क्लियर होगी। अगर आपके थॉट्स मेसी हैं तो आपकी लाइफ भी मेसी होगी। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। अगर आप एक ड्राइवर हो और आपके विंडशील्ड पर बहुत सारी धूल लगी हो तो क्या आप क्लियरली रोड देख पाओगे? नहीं ना। उसी तरह अगर आपके माइंड पर डस्ट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, कंफ्यूजन और अननेसेसरी वरीज जम गई हैं तो आप अपने गोल्स क्लियरली देख ही नहीं पाओगे। तो पहला स्टेप है अपना माइंड क्लियर करना और सोचना सीखना, स्ट्रेट, फोकस्ड और पर्पसफुल। द प्रॉब्लम, वी थिंक टू मच बट नॉट क्लियरली। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात है, हम सब सोचते तो बहुत हैं, सुबह उठते ही दिमाग शुरू हो जाता है और रात तक रुकता ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम ओवर थिंक करते हैं, ना कि थिंक स्ट्रेट। ओवर थिंकिंग का मतलब है हर सिचुएशन को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट कर देना। जैसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई तो हम उसे इतना बड़ा बना लेते हैं जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। फ्यूचर के एक छोटे से प्लान के लिए हम इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि प्रेजेंट खराब हो जाता है। या फिर दूसरों के ओपिनियंस के चक्कर में अपना दिमाग ही खराब कर लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि ज्यादा सोचना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से सोचना डेंजरस है। हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि थॉट्स हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो थिंक स्ट्रेट का मेन गोल है अपने दिमाग को डिसिप्लिन करना। कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर लाइफ। अब सवाल है, माइंड को कैसे कंट्रोल करें? ऑथर एक सिंपल आइडिया देते हैं। यू कैनॉट कंट्रोल व्हाट हैपेंस आउटसाइड, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल व्हाट हैपेंस इनसाइड। सोच कर देखो, हमारी लाइफ में कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। वेदर, पॉलिटिक्स, ट्रैफिक, इकोनॉमी, दूसरे लोगों का बिहेवियर। लेकिन इन सब पर फोकस करने का रिजल्ट क्या होता है? स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस। इंस्टेड अगर हम अपना फोकस शिफ्ट कर दें उन चीजों पर जो हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे अपना एटीट्यूड, अपना एफर्ट, अपनी थिंकिंग, तो हम अपनी लाइफ के ड्राइवर बन जाते हैं। डैरियस फरोख एक लाइन में कहते हैं, थिंकिंग स्ट्रेट इज अबाउट फोकसिंग ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। यही पहली फंडामेंटल हैबिट है, अपने थॉट्स को फिल्टर करना और बस उन्हीं चीजों पर एनर्जी लगाना जो आपके कंट्रोल में हैं। द इल्यूजन ऑफ बिजीनेस। दोस्तों, आज के टाइम में एक और बड़ी प्रॉब्लम है, बिजनेस का इल्यूजन। लोग कहते रहते हैं, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन रियलिटी में वो प्रोडक्टिव नहीं होते, वो बस अपने थॉट्स और छोटी मोटी चीजों में उलझे रहते हैं। सोच कर देखो, अगर आप दिन भर फोन स्क्रॉल करते हो, सोशल मीडिया पे दूसरों की लाइफ देखते हो या अपनी लाइफ के बारे में अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हो, तो क्या आप सच में बिजी हो? नहीं, आप बस अपने दिमाग को एग्जॉस्ट कर रहे हो। ऑथर कहते हैं कि जब हमारा माइंड क्लटर्ड होता है तो हमें लगता है कि हम बिजी हैं,
लेकिन जब हम अपने थॉट्स को क्लियर कर देते हैं तो हमें समझ आता है कि एक्चुअली हमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं। यही है थिंक स्ट्रेट का एसेंस। अननेसेसरी सोचना बंद करो और अपने दिमाग को फ्री करो। डीक्लटरिंग द माइंड। अब क्वेश्चन है, अपना दिमाग डीक्लटर करें कैसे? ऑथर एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस देते हैं। 1. नोटिस योर थॉट्स। पहले ऑब्जर्व करो कि तुम सोच क्या रहे हो। हर बार जब नेगेटिव थॉट आए या कोई यूजलेस वरी आए, उसे पकड़ो और लिख लो। अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। 2. क्वेश्चन योर थॉट्स। हर थॉट के पीछे सवाल करो, क्या ये थॉट मेरे कंट्रोल में है? क्या ये थॉट मेरे काम का है? अगर आंसर नो है तो उसे छोड़ दो। 3. रिप्लेस विथ क्लैरिटी। जब भी एक यूजलेस थॉट आए, उसके जगह एक क्लियर और पर्पसफुल थॉट लाओ। जैसे, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? के बजाय सोचो, मैं अभी क्या कर सकता हूं ताकि मैं फेल ना हूं। ये सिंपल स्टेप्स प्रैक्टिस करते करते एक हैबिट बन जाते हैं। द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। ऑथर कहते हैं कि थिंक स्ट्रेट इक्वल्स टू सिंपल थिंकिंग। ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आए उसे सिंपल शब्दों में लिखो और एक सॉल्यूशन पर फोकस करो। एग्जाम्पल, आपको अपना करियर प्लान बनाना है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, अगर दूसरा ऑप्शन चूज करूं तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, सिर्फ सोचो मुझे कौन सा काम पसंद है और मैं उसमें कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब आप अपने थॉट प्रोसेस को सिंपल बना दोगे। ऑथर्स पर्सनल एक्सपीरियंस। डैरियस फरोक अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। जब वो यंगर थे, उनका माइंड कॉन्स्टेंटली क्लटर्ड रहता था। उन्हें हर छोटी चीज की टेंशन होती थी, फ्यूचर का स्ट्रेस रहता था और वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाते थे। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल करूंगा। उसके बाद उन्होंने एक सिंपल रूल फॉलो किया। फोकस ओनली ऑन व्हाट मैटर्स, इग्नोर द रेस्ट। इस एक हैबिट ने उनकी लाइफ चेंज कर दी। उन्होंने अपनी राइटिंग करियर स्टार्ट की, अपना बिजनेस बनाया और अपनी थिंकिंग को क्लियर और फोकस्ड बनाया। उनका कहना है कि अगर मैं अपना माइंड कंट्रोल कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। हमने देखा कि हमारी लाइफ का क्वालिटी डिपेंड करती है हमारे थॉट्स के क्वालिटी पर। अगर हम क्लटर्ड और मेसी सोचते हैं तो लाइफ भी मेसी होती है, लेकिन अगर हम क्लियर और सिंपल सोचते हैं तो लाइफ में क्लैरिटी आती है। अब सवाल यह है कि जब हम अपने थॉट्स को डीक्लटर कर लेते हैं तो उन्हें डायरेक्शन कैसे दें? क्या एक क्लियर दिमाग ऑटोमेटिकली हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है? नहीं। क्लियर थिंकिंग तो एक फाउंडेशन है, लेकिन उसके बाद जरूरत होती है अपने थॉट्स को पर्पसफुली यूज करने की। जैसा एक स्वॉर्ड को प्रॉपरली यूज करना पड़ता है, वरना वो खुद हमें चोट पहुंचा सकती है। उसी तरह अगर हम अपने थॉट्स को टूल की तरह यूज करना सीख जाएं, तो हम अपनी लाइफ डिजाइन कर सकते हैं। द पावर ऑफ डायरेक्शन। इमेजिन करो आप एक शिप हो जो समुद्र में सेल कर रही है। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आप हवा और वेव्स के हिसाब से इधर उधर भटक जाओगे। लेकिन अगर आपके पास एक क्लियर कंपास हो तो आप स्टॉर्म के बावजूद अपना डायरेक्शन मेंटेन कर लोगे। हमारे थॉट्स भी वैसे ही हैं। अगर हम उन्हें डायरेक्शन नहीं देते तो वो रैंडम तरीके से इधर उधर भटक जाते हैं, कभी अननेसेसरी वरीज में, कभी पास्ट के रिग्रेट्स में, कभी फ्यूचर के फियर्स में। लेकिन अगर हम अपने थॉट्स को एक क्लियर डायरेक्शन दे दें तो वो हमें अपने गोल्स तक ले जाते हैं। ऑथर कहते हैं, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग, यू ओनली हैव टू थिंक अबाउट द राइट थिंग्स। फोकस ऑन द राइट थिंग्स। आपने सुना होगा, where focus goes, energy flows। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके पास एनर्जी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, लेकिन सच ये है कि एनर्जी हम सबके पास होती है, बस हम उसे रॉन्ग डायरेक्शन में लगा देते हैं। जैसे अगर आप दिन भर सोचते रहोगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। अगर आप बस फ्यूचर के व्हाट इफ सिनेरियो सोचते रहोगे तो एनर्जी ड्रेन होगी। अगर आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और छोटी बातों पे अपना दिमाग लगाते रहोगे तो आप एग्जॉस्टेड फील करोगे।
लेकिन अगर आप अपना फोकस सिर्फ यूजफुल थॉट्स पर रखोगे तो आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यूजफुल थॉट्स क्या है? मैं अभी क्या कर सकता हूं जो मेरे गोल के करीब ले जाए? मैं अपने स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं? कौन सा एक काम है जो अगर मैं आज करूं तो लाइफ बेटर हो जाए? यही डिफरेंस है रैंडम थॉट्स वर्सेस डायरेक्टेड थॉट्स। थिंकिंग एज अ टूल। डेरियस फॉरियस एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, योर ब्रेन इज नॉट डिजाइन टू स्टोर इंफॉर्मेशन, इट्स डिजाइन टू प्रोसेस इट। समझने वाली बात है ये। हम अक्सर अपने दिमाग को एक स्टोरेज की तरह ट्रीट करते हैं। हर छोटी चीज याद रखने की कोशिश करते हैं, हर प्रॉब्लम को दिमाग में घुमाते रहते हैं और हर बात को स्टोर करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट, माइंड ओवरलोडेड हो जाता है। लेकिन अगर आप ब्रेन को एक प्रोसेसिंग टूल की तरह ट्रीट करोगे तो क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आएगी। मतलब जो भी थॉट्स आते हैं उन्हें लिख लो, फिर उन्हें एनालाइज करो, फिर डिसाइड करो कि कौन से थॉट्स को आगे परस्यू करना है और कौन से को इग्नोर करना है। यही है थिंकिंग एज अ टूल। थॉट्स को अपना मालिक मत बनाओ, उन्हें अपना सर्वेंट बनाओ। एग्जाम्पल, 2 टाइप्स ऑफ पीपल। सोचो 2 दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। दोनों के लाइफ में एक ही सिचुएशन आती है, उनका बिजनेस डील फेल हो जाता है। रमेश सोचता रहता है, यार मैं लूजर हूं, किस्मत ही खराब है, अब क्या होगा। वो दिन भर अपनी गलतियों को याद करके गिल्ट फील करता है। रिजल्ट, डिप्रेशन और डीमोटिवेशन। सुरेश के थॉट्स डायरेक्टेड होते हैं। वो सोचता है, ठीक है डील फेल हो गया, लेकिन इससे मुझे क्या सीखने को मिला? नेक्स्ट टाइम मैं अपना पिच कैसे बेटर कर सकता हूं? रिजल्ट, ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट। सेम सिचुएशन, डिफरेंट थिंकिंग। इसीलिए ऑथर कहते हैं, व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू बिकम। डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग। एक और इंपॉर्टेंट चीज है डिसीजंस। ऑथर कहते हैं कि लाइफ के हर स्टेज पे हमारे डिसीजंस मैटर करते हैं, लेकिन सही डिसीजन तभी पॉसिबल है जब हमारी थिंकिंग क्लियर और डायरेक्टेड हो। अक्सर लोग डिसीजन लेने से डरते हैं क्योंकि वो सोचते रहते हैं कि अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा। बट रियलिटी ये है कि इनडिसीजन सबसे बड़ा एनिमी है। स्ट्रेट थिंकिंग का मतलब है अपने थॉट्स को इतना क्लियर बनाना कि आप क्विकली डिसाइड कर पाओ और अपना बेस्ट एफर्ट उस डिसीजन में लगा पाओ। अगर गलती हो भी जाए तो भी आप सीख कर आगे बढ़ जाते हो। लिविंग इन द प्रेजेंट। अब एक और मेजर पॉइंट आता है, प्रेजेंट में रहना। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में। कोई अपनी पुरानी गलतियों का गिल्ट लेकर चल रहा है तो कोई फ्यूचर के डर में जी रहा है। लेकिन सच ये है कि पास्ट और फ्यूचर दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ एक चीज हमारे कंट्रोल में है, प्रेजेंट। सोचकर देखो कि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने थॉट्स को प्रॉपरली डायरेक्ट करते हो तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगा। जैसे अगर आप आज अपना हेल्थ का ध्यान रखते हो तो फ्यूचर में हेल्दी रहोगे। अगर आज अपना स्किल इंप्रूव करते हो तो फ्यूचर में सक्सेसफुल बनोगे। अगर आज अपनी रिलेशनशिप्स नर्चर करते हो तो कल वो और स्ट्रांग होंगी। तो स्ट्रेट थिंकिंग का एक और पिलर है लिव इन द नाउ। द रोल ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। डेरियस फॉरियस काफी स्ट्रेस देते हैं ग्रोथ माइंडसेट पर। उनका कहना है कि अगर आपके थॉट्स हमेशा लर्निंग और ग्रोथ पर फोकस्ड हैं तो आप कभी स्टक फील नहीं करोगे। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है हर सिचुएशन को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना, चाहे सक्सेस मिले या फेलियर, दोनों से सीखना। एग्जाम्पल, जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो तो सोचना इस फेलियर ने मुझे क्या सिखाया। जब सक्सेस मिले तो सोचना मैं इसे और कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। इस तरह डायरेक्टेड थिंकिंग आपको हमेशा प्रोग्रेस की तरफ ले जाती है। क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एक्शन। ऑथर एक और पावरफुल आइडिया देते हैं कि क्लैरिटी डजंट कम फ्रॉम थिंकिंग अलोन, इट कम्स फ्रॉम एक्शन। बहुत लोग सोचते रहते हैं कि जब तक उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक वो कुछ करेंगे ही नहीं, लेकिन सच यह है कि क्लैरिटी एक्शन से आती है। सोचकर देखो, आप स्विमिंग सीखना चाहते हो, आप कितना भी सोच लो
कितनी भी बुक्स पढ़ लो, वीडियोस देख लो, जब तक आप पूल में जंप नहीं करते तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि स्विमिंग कैसे होती है। उसी तरह लाइफ में भी जब आप एक्शन लेते हो तभी आपके थॉट्स और क्लियर होते हैं। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि एक क्लियर माइंड और डायरेक्टेड थॉट्स लाइफ में क्लैरिटी और सक्सेस देते हैं। लेकिन एक और बड़ा चैलेंज है जो हम सबको फेस करनी पड़ती है, डिस्ट्रैक्शंस। आज के डिजिटल जमाने में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह है। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, गॉसिप, नेगेटिव न्यूज, अननेसेसरी कंपैरिजंस, ये सब एक ही चीज करते हैं, हमारे दिमाग का बैंडविड्थ चुरा लेते हैं। और ऑथर डारियस फरोक्स कहते हैं, इफ यू डोंट कंट्रोल व्हाट यू पे अटेंशन टू, समवन एल्स विल। द मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन ट्रैप। सोचो एक सिंपल सीन। आपने डिसाइड किया कि आज आप एक इंपॉर्टेंट काम करोगे। लैपटॉप खोला, काम शुरू किया और फिर एक नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम डीएम। आपने सोचा सिर्फ 2 मिनट देख लेता हूं, और जब आप वापस आए तो 45 मिनट्स निकल गए। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है कि डिस्ट्रैक्शंस हमारे टाइम और फोकस कैसे खाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारी सोच स्ट्रेट इसलिए नहीं होती क्योंकि हम अपना अटेंशन हर तरफ बांट देते हैं, और जब अटेंशन स्प्लिट हो जाता है तो थिंकिंग फ्रैगमेंटेड हो जाती है। गार्डिंग योर अटेंशन। डारियस फरोक्स कहते हैं, योर अटेंशन इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, कितने भी रिसोर्सेज हों, अगर आप अपना अटेंशन गलत जगह पर लगा देते हो तो सब वेस्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन है, अटेंशन को गार्ड कैसे करें? नंबर 1, एलिमिनेट यूजलेस इनपुट। अगर आप दिन भर नेगेटिव न्यूज़ देखते हो, गॉसिप सुनते हो या रैंडम एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हो तो आप अपना माइंड क्लटर कर रहे हो। पहला स्टेप है अपने इनपुट सोर्सेज को फिल्टर करना। नंबर 2, बी इंटेंशनल विथ इंफॉर्मेशन। हर चीज जानना जरूरी नहीं है। हर न्यूज, हर ट्रेंड, हर गॉसिप आपके काम का नहीं है। सिर्फ वही इंफॉर्मेशन लो जो आपकी गोल्स के लिए रेलेवेंट है। नंबर 3, क्रिएट फोकस जोन्स। दिन के कुछ आवर्स डिसाइड करो जिसमें सिर्फ डीप वर्क करो, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शंस। यही मोमेंट्स आपकी प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी बनाते हैं। बिल्ड अ मेंटल फोर्ट्रेस। ऑथर एक स्ट्रॉन्ग मेटाफर यूज करते हैं। अपने माइंड को एक फोर्ट्रेस समझो। एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस में हर किसी को एंट्री नहीं मिलती, सिर्फ सिलेक्टिव लोग और रिसोर्सेज को अंदर आने दिया जाता है। उसी तरह अपने माइंड को ट्रीट करो। हर किसी के ओपिनियन, हर नेगेटिव थॉट और हर डिस्ट्रैक्शन को अलाउ मत करो। अपने आप से हर बार पूछो, क्या ये थॉट मेरे काम का है? क्या ये इनपुट मेरे गोल्स में हेल्प करेगा? क्या मुझे इस चीज को कंज्यूम करना जरूरी है? अगर आंसर नो है तो उसे अपने फोर्ट्रेस के बाहर ही रहने दो। द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल। दोस्तों, एक और बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है नेगेटिव लोग। ऑथर कहते हैं, द पीपल यू स्पेंड टाइम विथ डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। सोच कर देखो, अगर आप दिन भर उन लोगों के साथ बैठे हो जो कंप्लेन करते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं और बस नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं, तो क्या आप पॉजिटिव सोच पाओगे? नहीं। इसीलिए एक सिंपल रूल फॉलो करो, नेगेटिव पीपल इक्वल टू लिमिटेड टाइम, पॉजिटिव ग्रोथ माइंडेड पीपल इक्वल टू मोर टाइम। सराउंड योरसेल्फ विद लोग जो इंस्पायर करते हैं, जो सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं, जो अपनी लाइफ इंप्रूव कर रहे हैं। ये लोग आपके थिंकिंग को भी अपलिफ्ट करेंगे। से नो मोर ऑफन। डिस्ट्रैक्शन से बचाव का एक और सीक्रेट वेपन है नो बोलना सीखना। हम अक्सर हर रिक्वेस्ट, हर इन्विटेशन, हर डिमांड को यस बोल देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन हर यस का मतलब है अपनी गोल्स को नो कहना। ऑथर कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेट सोचना चाहते हो तो आपको सिलेक्टिव बनना पड़ेगा। हर सोशल गैदरिंग जरूरी नहीं है, हर मीटिंग अटेंड करना जरूरी नहीं है, हर काम अपने शेड्यूल में डालना जरूरी नहीं है। क्लियर प्रायोरिटीज रखो और बाकी चीजों को पोलाइटली नो कहना सीखो। द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। अब एक और बड़ी मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं, मल्टीटास्किंग। बहुत लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग एफिशिएंट होता है, लेकिन साइंस और ऑथर दोनों कहते हैं मल्टीटास्किंग डिस्ट्रॉयज क्लैरिटी। जब आप एक टाइम पर 2 या 3 चीजें करने की कोशिश करते हो तो एक्चुअली आप एक काम भी प्रॉपर्ली नहीं करते। माइंड बार बार स्विच करता है और हर स्विच के साथ क्लैरिटी कम होती है। सो स्ट्रेट थिंकिंग का एक गोल्डन रूल है, डू वन थिंग एट अ टाइम विथ फुल अटेंशन। एनवायरमेंट शेप्स थिंकिंग। ऑथर एक और डीप इनसाइट देते हैं, योर एनवायरमेंट शेप्स योर थॉट्स मोर देन यू रियलाइज। सोचो, अगर आप एक मेसी रूम में हो, कपड़े इधर उधर, पेपर स्कैटर्ड, नॉइज एवरीवेयर, तो क्या आप क्लियर सोच पाओगे? हार्डली।
लेकिन अगर आप एक क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट में हो तो ऑटोमेटिकली माइंड भी ज्यादा काम और फोकस्ड फील करेगा। इसीलिए अपना एनवायरनमेंट कॉन्शियसली डिजाइन करो। अपना वर्क स्पेस क्लटर फ्री रखो, फोन और टीवी को वर्क के टाइम दूर रखो। एक इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करो जो आपकी गोल्स याद दिलाए। एग्जाम्पल, द मॉन्क्स सेल। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं एक मॉन्क का। मॉन्क्स हमेशा एक छोटे सिंपल सेल में रहते हैं, सिर्फ एक बेड, एक टेबल और एक बुक। क्यों? क्योंकि जब एनवायरनमेंट सिंपल होता है तो थॉट्स भी सिंपल और क्लियर होते हैं। हम अपनी मॉडर्न लाइफ में मॉन्क तो नहीं बन सकते, लेकिन हम अपने एनवायरनमेंट को सिंप्लीफाई करके अपना माइंड फ्री कर सकते हैं। द इनपुट आउटपुट रूल एक और इंपॉर्टेंट रूल है जो ऑथर हाईलाइट करते हैं। व्हाट यू पुट इन योर माइंड डिटरमिन्स व्हाट कम्स आउट। अगर आप दिन भर नेगेटिव न्यूज़ कंज्यूम करोगे तो आपके थॉट्स भी नेगेटिव होंगे। अगर आप बस एंटरटेनमेंट और गॉसिप कंज्यूम करोगे तो आपके थॉट्स भी शैलो होंगे। लेकिन अगर आप क्वालिटी बुक्स पढ़ोगे, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करोगे और यूजफुल नॉलेज कंज्यूम करोगे तो आपके थॉट्स भी डेप्थ वाले होंगे। सोचो, एक एथलीट अपनी बॉडी में जंक फूड डाले तो क्या वो फिट हो पाएगा? नहीं। उसी तरह अगर हम अपने माइंड में जंक इंफॉर्मेशन डालेंगे तो स्ट्रेट थिंकिंग इम्पॉसिबल है। हैबिट्स दैट प्रोटेक्ट योर माइंड। ऑथर कुछ डेली हैबिट्स सजेस्ट करते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिविटी से बचाएंगी। नंबर 1, डेली जर्नलिंग। अपने थॉट्स लिखो ताकि माइंड लाइट फील करे। नंबर 2, डिजिटल डिटॉक्स। हर दिन कुछ आवर्स फोन और इंटरनेट से दूर रहो। नंबर 3, मेडिटेशन और साइलेंस। रोज कुछ मिनट साइलेंस में बैठे बिना किसी इनपुट के। नंबर 4, रीडिंग। क्वालिटी बुक्स पढ़ो जो माइंड को नरिश करें। नंबर 5, एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी से माइंड फ्रेश और एनर्जेटिक होता है। ये हैबिट्स एक मेंटल शील्ड बनाती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्शंस और आउटसाइड नॉइज से प्रोटेक्ट करती हैं। अब हम अपनी जर्नी के फाइनल स्टेज पर आ गए हैं। हमने समझा कि क्लटर्ड थॉट्स हमारी लाइफ को मेसी बना देते हैं और क्लियर और डायरेक्टेड थिंकिंग हमें ग्रोथ और क्लैरिटी देती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा है, ये सारी नॉलेज को प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? क्योंकि किताब पढ़ना इजी है, थ्योरी समझना इजी है, लेकिन रियल चैलेंज है इसे अपने डेली लाइफ का पार्ट बनाना। ऑथर डैरियस फॉरुक्स कहते हैं, स्ट्रेट थिंकिंग इज नॉट समथिंग यू डू वंस इन अ व्हाइल, इट्स अ लाइफस्टाइल। मतलब ये एक बार की चीज नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हर दिन हर मोमेंट प्रैक्टिस करना पड़ता है। फ्रॉम नॉलेज टू एक्शन। सबसे पहला स्टेप है नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करना। बहुत लोग बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, लेकिन उनका लाइफ चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं, अप्लाई नहीं करते। ऑथर कहते हैं, इफ यू डोंट अप्लाई व्हाट यू नो, यू डोंट रियली नो इट। तो अगर आपने ये बुक का समरी सुना है, समझा है, लेकिन इसे अप्लाई नहीं किया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। हाउ टू अप्लाई स्ट्रेट थिंकिंग डेली। चलिए प्रैक्टिकल स्टेप्स समझते हैं जो ऑथर सजेस्ट करते हैं। 1, मॉर्निंग माइंडसेट रीसेट। दिन की शुरुआत ही क्लियर थिंकिंग से करो। सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल मत करो, न्यूज मत देखो। 5 से 10 मिनट अपने थॉट्स को लिखो। आज मुझे क्या करना है, मैं किससे अवॉइड करूंगा और मैं अपना फोकस कहां दूंगा। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो दिन भर के थॉट्स को डायरेक्शन देती है। 2, 1 थिंग रूल। ऑथर कहते हैं, दिन में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट काम डिसाइड करो और उसे पूरे फोकस के साथ कंप्लीट करो। जब तक वो काम खत्म नहीं होता तब तक डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो। यही एक हैबिट है जो प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी दोनों को बूस्ट करती है। 3, क्वेश्चन एवरी थॉट। हर बार जब दिमाग में कोई नेगेटिव या यूजलेस थॉट आए, अपने आप से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? क्या ये थॉट मेरी लाइफ इंप्रूव करेगा? क्या मुझे इस पर अपना एनर्जी लगानी चाहिए? अगर आंसर नो है तो उस थॉट को छोड़ दो। 4, इवनिंग रिफ्लेक्शन। दिन के एंड में 5 मिनट बैठें और रिफ्लेक्ट करें। मैंने आज अपना माइंड कहां वेस्ट किया, कौन से मोमेंट्स में मैंने स्ट्रेट सोचा, कौन से मोमेंट्स में अननेसेसरी उलझा। ये छोटी सी प्रैक्टिस एक मिरर की तरह काम करती है जो आपको अपने प्रोग्रेस का फीडबैक देती है। स्ट्रेट थिंकिंग इज इक्वल टू सिंपल लिविंग। ऑथर कहते हैं कि स्ट्रेट थिंकिंग अल्टीमेटली सिंपल लिविंग की तरफ ले जाती है। जब आप अननेसेसरी वरीज, कंपैरिजंस और डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ देते हो तो लाइफ ऑटोमेटिकली सिंपल और पीसफुल लगती है। और सिंप्लिसिटी ही हैप्पीनेस की फाउंडेशन है। सोचकर देखो,
जब आप अपने माइंड से क्लटर हटा देते हो, अपने एनवायरनमेंट से नॉइज हटा देते हो और अपने शेड्यूल से यूजलेस कमिटमेंट्स हटा देते हो, तो आपके पास सिर्फ वही चीजें बची होती हैं जो मैटर करती हैं। इसी को कहते हैं ट्रू फ्रीडम। हैप्पीनेस इज एन इनसाइड जॉब। बहुत लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस का सोर्स बाहर है, ज्यादा पैसा आएगा तो खुश हो जाऊंगा, बड़ी कार होगी तो खुश हो जाऊंगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन डैरियस फॉरुक्स कहते हैं, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू परस्यू आउटसाइड, इट्स समथिंग यू क्रिएट इनसाइड बाय थिंकिंग स्ट्रेट। क्योंकि जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हो तो आप सर्कमस्टेंसेस के स्लेव नहीं होते। चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, आप अंदर से पीस और क्लैरिटी फील करते हो। एग्जाम्पल, स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पायर होकर लिखा है। जैसे मार्कस ऑरेलियस कहते थे, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यही तो स्ट्रेट थिंकिंग है। अपना फोकस हमेशा उस चीज पर लगाओ जो आपके कंट्रोल में है और बाकी सबको एक्सेप्ट कर लो। द साइकिल ऑफ स्ट्रेट थिंकिंग। ऑथर एक साइकिल एक्सप्लेन करते हैं जो हर इंसान फॉलो कर सकता है। 1. क्लियर योर थॉट्स, डीक्लटर द माइंड। 2. डायरेक्ट योर थॉट्स, फोकस ओनली ऑन व्हाट मैटर्स। 3. प्रोटेक्ट योर थॉट्स, गार्ड अगेंस्ट डिस्ट्रैक्शंस एंड नेगेटिविटी। 4. अप्लाई योर थॉट्स, टेक एक्शन, रिफ्लेक्ट एंड ग्रो। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। जब तक आप इसे डेली प्रैक्टिस करते रहोगे, आपकी थिंकिंग और लाइफ दोनों ट्रांसफॉर्म होती रहेंगी। रियल लाइफ एप्लीकेशंस। चलिए कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज देखते हैं जहां स्ट्रेट थिंकिंग अप्लाई हो सकती है। करियर डिसीजंस। इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग क्या करना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, आस्क मुझे कौन सा वर्क पसंद है और मैं उसमें कैसे ग्रो कर सकता हूं। रिलेशनशिप्स। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कंप्लेंट्स, आस्क मैं इस रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकता हूं। मनी। इंस्टेड ऑफ वरिंग यार फ्यूचर में क्या होगा, आस्क मैं आज अपने फाइनेंसेस को बेटर बनाने के लिए क्या एक स्टेप ले सकता हूं। हेल्थ। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेसिंग मुझे एकदम परफेक्ट बॉडी चाहिए, आस्क मैं आज कौन सा छोटा सा हेल्दी हैबिट स्टार्ट कर सकता हूं। स्ट्रेट थिंकिंग हर एरिया में क्लैरिटी लाती है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेट थिंकिंग। ऑथर कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेट थिंकिंग को एक लाइफस्टाइल बना लो तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलते हैं। 1. लेस स्ट्रेस, क्योंकि आप अननेसेसरी चीजों पे एनर्जी वेस्ट नहीं करते। 2. मोर क्लैरिटी, क्योंकि आपको हमेशा पता होता है कि आपका फोकस कहां होना चाहिए। 3. बेटर डिसीजंस, क्योंकि आपका माइंड क्लटर फ्री होता है। 4. मोर हैप्पीनेस, क्योंकि आप प्रेजेंट में जीते हो और कंट्रोल में सोचते हो। 5. कंसिस्टेंट ग्रोथ, क्योंकि आप एक्शन लेते हो और हर एक्सपीरियंस से सीखते हो। फाइनल विजडम फ्रॉम द ऑथर। डैरियस फॉरुक्स एंड में एक सिंपल लेकिन पावरफुल एडवाइस देते हैं। स्टॉप कॉम्प्लिकेटिंग योर लाइफ, थिंक स्ट्रेट, एक्ट स्ट्रेट एंड लिव स्ट्रेट। यही है एसेंस पूरी किताब का। हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, हम अपने थॉट्स से उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अगर हम अपनी सोच को सिंप्लीफाई कर दें तो लाइफ भी सिंपल और मीनिंगफुल हो जाती है। ये थी थिंक स्ट्रेट बुक की समरी। कैसी लगी आपको कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।